एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप गाइज आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड गाइज आज हम अपने क्वेश्चन को मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है। एंड जैसे कि गाइज आप लोगों को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो ठीक है, बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के for which the following quadratic equation have equal roots। गाइस इक्वल रूट बोल दिया है इन्होंने, तो इससे ये बात तो कंफर्म है कि हमारी d इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन ये रहा फर्स्ट फर्स्ट पार्ट ये रहा। यहाँ से a निकालेंगे 2, b निकालेंगे k, c निकालेंगे 3। ठीक है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यानी कि k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। ओके, तो d इज इक्वल टू गाइस कितना होगा, कितना d इज इक्वल टू यहाँ पे हम 0 रख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या बोला है इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स की बात होगी तो क्या होगा, यही वाली कंडीशन होगी, तो यहीं पे सेटिस्फाइड कर रहे हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे 0 रख दिया और क्या बोलते हैं यहाँ के स्क्वायर और माइनस 4 टू द 8 और 8 3 द। ठीक है, तो इसको इधर लेके आते हैं तो के स्क्वायर इज इक्वल टू ये पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, इस पे रूट आ जाएगा, स्क्वायर यहाँ से हटाया तो इस पे आ गया अंडर रूट। ओके, अब के इज इक्वल टू हम इसको 24 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 6 लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो 4 6 24 होता है, तो इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि ये 4 रूट में से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, यही तो होगा, और यही हमारा आंसर आ रहा है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट। ठीक है, अब सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे तो के एक्स और x माइनस 2 और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 है। पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 हो गया गाइस। ठीक है, यहाँ से ए बी सी निकालेंगे, a इज इक्वल टू की बी सॉरी a इज इक्वल टू के, b इज इक्वल टू माइनस 2 के और गाइस c इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, क्योंकि ये तो सेपरेट है हमारे पास। तो यहाँ से d इज इक्वल टू बी स्क्वायर यानी कि 4k स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, d इज इक्वल टू गाइस 4k स्क्वायर, यानी कि यहाँ 0 रख सकते हैं बिकॉज इक्वल रूट्स की बात की जा रही है, तो बिना सोचे समझे हम यहाँ पे 0 रख देंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है, ये हो जाएगा इतना। ठीक है, अब क्या करना है, अब सिंपल सी बात है, यहाँ से और यहाँ से हमें कुछ कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है, वो चीज ले लेते हैं हम लोग। 4k हमें कॉमन मिल रहा है, हम ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास बचा k और यहाँ पे कितना बचा, आई होप हम लोग बिल्कुल सही चल रहे होंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, एक बार इसके इक्वल 0 लेंगे और एक बार इस ब्रैकेट के इक्वल 0 लेंगे, यानी कि यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि k की 2 वैल्यूज निकल कर आने वाली हैं सेपरेटली। ठीक है, तो करते हैं, इसको हटाते हैं और यहाँ पे करते हैं, तो 4k इज इक्वल टू 0 करेंगे तो गाइस k इज इक्वल टू ऑल्सो 0। ठीक है, एंड इसके बाद हम करेंगे k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे k इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कौन सा सेकंड वाला पार्ट कंप्लीट। अब हम गाइस बात कर लेते हैं थर्ड वाले पार्ट की। तो थर्ड वाला पार्ट नोट डाउन करते हैं यहाँ पे जल्दी से फटाफट से, एक्स स्क्वायर माइनस 4k एक्स एंड प्लस का k इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देख पाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या चीज दिख रही है, ए बी सी बहुत ही आसानी से दिख रहे हैं। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 4k एंड c इज इक्वल टू ऑल्सो k। ठीक है, तो यहाँ पे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर यानी कि 4 4 16 माइनस 4 इंटू ए यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं इंटू सी। ठीक है, यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या मिलेगा हमको, कॉमन मिलेगा कितना 4k। ठीक है, तो यहाँ पे 4k बचा और माइनस 1 बचा, यही तो बचेगा। इसके इक्वल 0 लेंगे तो 4k इज इक्वल टू 0, यानी कि गाइस क्या मिलेगा हम लोग को, k इज इक्वल टू 0, बिकॉज 0 में हम लोग 4 का डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही चीज रहेगी। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम लोग क्या कर पाएंगे, यहाँ पे इस चीज के लिए 0 लेंगे, यानी कि 4k माइनस 1 के इक्वल 0 लेंगे, 4k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो 4k इज इक्वल टू 1 आएगा एंड गाइस k इज इक्वल टू ऑल्सो 1/4 आएगा एंड ये हमारी k की सेकंड वैल्यू हो गई है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का फिर ये वाला पार्ट है थर्ड का। ठीक है, तो अब आप कंप्लीटली तीनों पार्ट्स को नोट डाउन कर सकते हैं गाइस। नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, के एक्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो करते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 5 के एक्स
प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम ABC की वैल्यूज आराम से निकाल पाएंगे। A इज इक्वल टू K, B इज इक्वल टू -2 रूट 5 K एंड ऑल्सो C इज इक्वल टू 10। ओके, यहाँ से D इज इक्वल टू निकालेंगे तो B स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर यानी कि 2 2 4 एंड ये हाफ वाला 5 कंप्लीट हुआ और K स्क्वायर, ठीक है, और -4 इंटू A इंटू C, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हुआ 4 5 जा 20 और 4 10 जा। ओके, यहाँ से हम लोग कॉमन ले पाएंगे। क्या कॉमन लेंगे, ये 0 हो जाएगा बिकॉज इक्वल रूट्स की बात हो रही है। तो D इज इक्वल टू 0 यानी कि यहाँ 0 और ये चला कितना, यहाँ से 20 के कॉमन ले सकते हैं हम लोग बड़ी ही आसानी से। तो यहाँ पे क्या बचेगा K माइनस, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या बनेगा, एक बार इसके इक्वल 0 लेंगे, एक बार इसके इक्वल 0 लेंगे। तो 20K इज इक्वल टू 0, 20K इज इक्वल टू 0, तो क्या K इज इक्वल टू 0 ही रहेगा। 20 का कोई मतलब डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब K माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो K इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ये आंसर हमारे आ चुके हैं फोर्थ वाले पार्ट के। फिफ्थ वाले पार्ट को देखते हैं। तो फिफ्थ वाला पार्ट है KX, मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं डायरेक्ट, चलो रहने दो, साथ में ही कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। अब KX का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, KX स्क्वायर माइनस 3KX और प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग A B और C निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद D इज इक्वल टू B स्क्वायर यानी कि 3 3 9 K स्क्वायर माइनस 4 इंटू A इंटू C, ठीक है। तो यहाँ 0 इज इक्वल टू 9K स्क्वायर और माइनस, ठीक है, 4 9 तो 36। यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन मिलेगा, 9K कॉमन मिलेगा। तो यहाँ से 9K कॉमन लिया तो क्या मिला, K तो यही बचेगा, माइनस 4K बचा, ठीक है। यहाँ से 9K इज इक्वल टू 0 लेंगे, सॉरी गाइस थोड़ा बोलने में कभी कभी हो जाता है ऊपर नीचे। 9K इज इक्वल टू 0 लिया फर्स्ट टाइम हमने, तो K इज इक्वल टू हमें 0 वैल्यू मिली, ठीक है। अब हम सेकंड वैल्यू की बात करते हैं, यानी कि गाइस जो हमारे पास क्या बचा हुआ है अभी, K माइनस 4K बचा हुआ है। एक मिनट, लिटिल मिस्टेक, ये K तो हमने कॉमन ही ले लिया बाहर, अब सही है। K माइनस 4 बचा हुआ है, उसका हम लोग करेंगे तो K माइनस 4 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 4 एंड ये हो गया हमारी K की वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ वाला पार्ट आई थिंक हुआ कंप्लीट, ठीक है। एक मिनट, फिफ्थ वाला पार्ट था, सॉरी, ये फिफ्थ वाले की 4 वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हमारे पास बचा 6 वाला पार्ट, ठीक है। तो इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं जल्दी से थोड़ा। 4x स्क्वायर प्लस 4 सॉरी KX है, KX और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर ABC ढूंढते तो क्या मिलेगा, A इज इक्वल टू कितना मिलेगा हम लोग को, A इज इक्वल टू 4, B इज इक्वल टू कितना मिलेगा K एंड C इज इक्वल टू कितना मिला 3। तो D इज इक्वल टू B स्क्वायर यानी कि B स्क्वायर माइनस 4 इंटू A इंटू C ये बना। तो K स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 16, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे तो इसको इधर लेके आएंगे यानी कि K स्क्वायर इज इक्वल टू 48 हो गया और K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइस, रूट में 48। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं। किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख पाएंगे क्या, ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये 4 का स्क्वायर है यानी कि इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, प्लस माइनस 4 रूट 3, यही तो बचेगा। तो ये हो गई आपकी वैल्यू K की, ठीक है। तो आई होप गाइस ये वाला हमारा फोर्थ वाला पार्ट है, ये फिफ्थ वाला पार्ट है और ये हमारा 6 वाला पार्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट हुए कंप्लीट। आई होप गाइस आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी, और गाइस कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप मेहरबानी करके वीडियो को एक बार दोबारा से चला के देख लें, और फिर भी आपको स्टेप समझ में नहीं आता है, कोई भी मतलब कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा है, कहीं मिस्टेक हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन मिल जाए और अब आप इसे कम्प्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। गाइस अभी मैंने कैमरे में देखा तो ये वाली लाइन नहीं दिख रही है, तो ये वाली लाइन हम ऊपर लिख देते हैं। वैसे तो आप लोग सुन रहे होंगे जो भी मैं बोल रही हूँ, आप लोग बहुत समझदार हो। तो यहाँ से क्या हम लोग 16 को रूट में से बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा हम लोग के पास, K इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 रूट 3 बचेगा और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है।
यहाँ पे नहीं दिख रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है, ठीक है। अब आप कंप्लीट नोट कर सकते हैं। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6 जो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी कि k की वैल्यूज फाइंड करनी है और इक्वेशन हमें दे दी गई है और उसमें क्या है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, यानी कि गाइस हमारी कौन सी कंडीशन यहाँ पे लागू होगी, ये वाली कंडीशन यहाँ पे चलेगी क्योंकि रियल भी है इसमें रूट्स और डिस्टिंक्ट भी है, यानी कि d की वैल्यू बड़ी होगी 0 से, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन हमें लगानी है अपनी। तो 6 वाले का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा ये वाला है kx² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा 6 के फर्स्ट का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ABC निकालेंगे, a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 1, ठीक है। एंड इसके बाद क्या करना है, सिंपल सा d निकालना है जो कि होता है b² माइनस 4ac, राइट। तो b हमारे पास कितना है 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू k हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 4k लिख सकते हैं। अब सिंपल सी बात है कि इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। एंड फॉर हमारी कंडीशन क्या है रियल एंड डिस्टेंस रूट डिस्टिंक्ट, तो फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। तो हमारे पास कंडीशन क्या है d इज ग्रेटर देन 0, तो यूजिंग इक्वेशन 1 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे तो 4 माइनस 4k इज ग्रेटर देन 0, यही बनेगा ना। इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो क्या 1 माइनस k हो जाएगा हमारे पास, और ठीक है ये 0 में चला जाएगा क्योंकि कांस्टेंट पार्ट है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो 1 माइनस k, बात सही है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम k हमारा नेगेटिव है, k को इधर लेके जाएंगे, सिंपल सी बात है पॉजिटिव हो जाएगा। तो k हमारा हुआ पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। वैसे आपका आंसर आ चुका है और अगर आप बुक के जैसे लिखना चाहते हो तो बुक के जैसे भी लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बात तो एक ही है। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड पार्ट की। तो 6 का सेकंड पार्ट भी नोट डाउन कर दें यहाँ पे kx² प्लस 6x प्लस 1। वैसे गाइस देखा जाए तो 6 के दोनों पार्ट सेम है, बिकॉज देखना kx² प्लस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है और बाकी का सेम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत जल्दी करेंगे हम लोग। तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac से करते हैं डायरेक्ट, तो b² यानी कि 6 का स्क्वायर यानी कि 36 माइनस 4k, राइट। यहाँ पे हमारी फॉर रियल डिस्टेंस रूट वाली कंडीशन लागू होगी, यानी कि ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे यूज करेंगे यूजिंग इक्वेशन 1, और जब हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे तो गाइस बहुत ही सिंपल सा हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं क्या 36 माइनस 4k इज ग्रेटर देन 0, राइट। यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, ये बचेगा हम लोग के पास ग्रेटर देन 0। अब इसको क्या करना है इधर भेजेंगे, तो 0 में किसी का भी डिवाइड करो, नो चेंज। तो ये हो गई हमारी यहाँ तक की बात, तो ये बचा इतना, ठीक है। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास नेगेटिव है, उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। और बुक के जैसे लिखना है तो हो जाएगा ये कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब आप 6 वाले क्वेश्चन को गाइस नोट डाउन कर सकते हैं। 6 का फर्स्ट पार्ट ये रहा एंड सेकंड पार्ट ये रहा, आप नोट करिए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एंड क्वेश्चन नंबर 7 में समझने वाली बात एक यहाँ पे ये है कि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर जो शब्द है, वर्ड है, उसका यूज किया गया है। एंड परफेक्ट स्क्वायर कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है। क्या है, अगर हम उसे दूसरी अपनी लैंग्वेज में पढ़ चुके हैं तो वो चीज क्या है, परफेक्ट स्क्वायर जो हम पढ़ चुके हैं वो इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स, ठीक है। इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है गाइस, d इज इक्वल टू 0। तो बस वही वाली कंडीशन हमें अब परफेक्ट स्क्वायर की करनी है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू इक्वल रूट्स। तो जब दोनों बराबर है तो इसकी कंडीशन भी सेम ही होगी, यानी कि जो इक्वल रूट्स की कंडीशन होती है d इज इक्वल टू 0, वही हमारे परफेक्ट स्क्वायर के लिए भी होगी। तो बस इस कंडीशन का यूज करना है इसमें, और कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से हमारी इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें से ABC निकालते हैं। तो a इज इक्वल टू 4 माइनस k, b इज इक्वल टू गाइस बहुत ही आसानी से मिल जाएगा 2k प्लस 4, एंड गाइस c इज इक्वल टू हमारा कांस्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब
की वैल्यू निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि इसका स्क्वायर 2k प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या हमारे पास 4 माइनस के और सी क्या हमारे पास 8k प्लस 1। ठीक है, सिंपल सा काम करना है, इधर होल स्क्वायर खोलेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस चीज को हटा देते हैं तो इन दोनों ब्रैकेट्स का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 4 के स्क्वायर प्लस यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इतना ही तो चलेगा प्लस 2ab, राइट, माइनस 4 ऐसे टैज रखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, प्लस 4 माइनस 8k स्क्वायर और माइनस का k, राइट। अब हम बात कर लेते हैं इधर 4k स्क्वायर प्लस 16k और माइनस हम लोग क्या कर सकते हैं, एक मिनट गाइस, यहाँ पे इस चीज को रहने देते हैं, क्वेश्चन बड़ा लेंथी हो रहा है और कुछ नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 4 है, ठीक है, और इसमें से भी हमें 4 कॉमन मिल रहा है पूरे में से। देखिए यहाँ पे पूरे में से कॉमन मिलेगा तो k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4k, राइट, यही बचेगा हमारे पास, तो है ना। अगर हम इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं तो, और ये वाला माइनस का 4 और इसको एज इट इज रखेंगे 32k पॉजिटिव है, 1k माइनस का है, यानी कि 31 हो गया यहाँ पे, माइनस का 8k स्क्वायर और प्लस का 4, राइट। अब हम यहाँ से ये वाला और ये वाला यानी कि दोनों 4 कॉमन ले सकते हैं, यानी कि 4 कॉमन लिया पूरी इक्वेशन में से, तो हमारे पास क्या बचा, k स्क्वायर प्लस 4k एंड यहाँ पे माइनस भी है गाइस, तो इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि 4 तो हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे माइनस का 31k प्लस का 8k स्क्वायर और माइनस का 4 गाइस। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे, तो क्या देख पाएंगे, जो हमारा कट रहा होगा उसे काट देंगे, जो जुड़ रहा होगा उससे जोड़ देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से समझ में क्या आएगा, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन लगाएंगे, जो कि क्या होती है, इक्वल रूट्स की कंडीशन, फॉर परफेक्ट स्क्वायर d इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले इतना नोट कीजिए, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो अब ऊपर का हटा देते हैं, ऊपर की स्पेस करते हैं थोड़ा, तब हमें क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन क्या है, d इक्वल टू 0, यानी कि गाइस क्या हो जाएगा हमारा 4k, पहले तो यहीं पे देख लेते हैं हम, 8k स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 9k स्क्वायर, राइट। अब हम k वाले टर्म्स को देख लेते हैं, तो यहाँ पे 4k है प्लस का माइनस का 31k है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 27k हो गया। ठीक है, एंड अब जो बचा ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यानी कि आपस में कैंसिल आउट हो गया। ओके, और परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन ये चल रही है। ठीक है, अब इसको हम लोग डिवाइड में भेज देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, चेंज, सॉरी। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं, अब हम इसमें से कॉमन फिर से लेंगे, कितना ले सकते हैं, 9k पूरा कॉमन ले सकते हैं, बचेगा कितना, यहाँ पे k बचेगा माइनस 9 3 जा 27 होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा आई होप। ठीक है, यहां से देखेंगे तो 9k इज इक्वल टू 0 लेंगे एक तो हम, क्योंकि हमारे पास 2k है, एक ब्रैकेट में है और एक ब्रैकेट के बाहर है, तो 1k इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। ठीक है, क्योंकि 9 का डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, k इज इक्वल टू 0। अब हम इसके इक्वल 0 लेंगे, k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन k इज इक्वल टू 3। तो ये हो गई गाइस आपके k की दोनों वैल्यू। गाइस ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू फॉर k, सॉरी ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हमारी ये है रियल रूट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सबसे पहले जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू लिखी हुई है इसका मतलब है छोटी धनात्मक संख्या, मतलब वैल्यू, मान। ठीक है, तो k की हमें इस इक्वेशन का यूज करके k की हमें छोटी पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारी वो वैल्यू क्या है, यानी कि जो k का आंसर है वो क्या आएगा।
ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे x² प्लस kx और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, ये तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, रियल रूट्स। गाइस रियल रूट्स की बात की जा रही है तो सिंपल सी बात है, हमारी कौन सी कंडीशन होगी यहाँ पे, यही तो होगी। ठीक है, तो इस कंडीशन का हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम लोग d निकालते हैं, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, तो b यानी कि k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4। ठीक है, यहाँ पे k² माइनस 4 4 16। ठीक है, तो अब इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं, फॉर रियल रूट्स। रियल रूट्स की बात की जा रही है, कंडीशन कौन सी रहेगी, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k² माइनस 16 इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, 16 माइनस का है, इधर लेके जाते हैं, यानी कि k² ग्रेटर देन 16। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सिंपल सा काम करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो k² है ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे 16 है, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब k ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं तो यहाँ से स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक है, तो k ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये है हमारी k की छोटी यानी कि सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 8 फाइनली कंप्लीट। आई होप गाइज आपके जितने भी क्वेश्चन आज इस वीडियो में सॉर्ट आउट हुए हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। एंड गाइज कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी स्टेप में, आप प्लीज एक बार वीडियो को दोबारा से चलाकर देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर भी अगर आपको वो लाइन या वो प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है कि किस तरीके से सॉर्ट आउट हुई है, तो गाइज आप लोग कमेंट करिए ताकि आपकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी आपको सॉल्यूशन मिल सके उस प्रॉब्लम का। एंड गाइज मोस्टली मैथ में रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आप लोग रिवीजन भी करते चलिए साथ के साथ। और गाइज इसी के साथ आप लोग वीडियोस को एंड वीडियोस की लिंक को अपने आस पड़ोस मोहल्ला फ्रेंड सर्कल जहां पर भी शेयर कर सकते हैं, प्लीज़ शेयर कीजिए। और आज के लिए तक काफ़ी है। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।